जीवन में खुशियों का होना सबसे जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी बताने जा रही हूँ जो आपके लिए खुशी का रहस्य समेटे हुए है। इस रोचक कहानी में एक सेठ जी जो हीरे के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते हैं। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता था कि आज सेठ जी करोड़ों की हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरों के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं, तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी समझ गए थे कि यह एक चोर है और वह हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी, तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा, उसे वहां भी हीरे न मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरों को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरों से भरी पोटली न मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी के हीरो की पोटली वो कहाँ छुपाया था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हीरो को नहीं खोज पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे, तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी थी। उसे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह मिली नहीं। कृपया मुझे आप यह बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तेरे ही पास थी। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वो असल में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में उस समय तू करोड़पति था। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। कबीरदास जी ने सही कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे नग ढूंढत मडमाई, जो जो घट में राम है दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसको अपनी ही नाभ में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोज रहा होता है। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का वह दीवाना बना हुआ है वह यहाँ वहाँ खोजता फिर रहा है। वह दरअसल उसी
तो वो कौन है जो आपके अंदर मौजूद हीरे जैसी योग्यताओं को बाहर निकाल कर लाएगा? वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियाँ और योग्यताएं मौजूद हैं। जरूरत तो है तो बस आपके जाग जाने की। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर के बैग में झांक कर तो देखिए, हजारों हीरो आपको वहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों, यह बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा।